जन कुल पालम कामनी केल लोलो तरुण तुलसी मालम नौमि गोपाल बालम तद्धेयम सदा पर भवग्नं भीष्टदोहं तीर्थास्पदं सुविरञ्चनुतं शरणं भृत्यातिथ्यं प्रणतपाल भवाब्दपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविंदम। इसी कथा प्रसंग के कुछ भाग को लेकर नए सारण क्षेत्र में 88,000 ऋषियों को श्री सूत जी कथा अमृतपान करा रहे हैं। इसी कथा प्रसंग के कुछ भाग को लेकर राजा परीक्षित को श्री सुखदेव जी कथा अमृतपान करा रहे हैं। इसी कथा प्रसंग के कुछ भाग को लेकर यथामति अद्य कथा प्रस्तूयते त्वया सर्वे श्रोतारः सावधानतया कथा श्रवणन्तु। बोलियानंद कंद भगवान की बोले श्री कृष्ण भगवान की बोले रामचंद्र की बोले पवन पुत्र हनुमान की काली मैया की कष्ट विनाशक हनुमान की। बहुत हम सब भाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली हैं जो भगवान राम के सत्संग में श्री धनंजय बाबा सेवा समिति द्वारा आयोजित कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं और प्रति रविवार हम लोग समय से सम्मिलित होते हैं और रामचरितमानस का प्रभाव और इसका महत्व ये जब तक पूरी रामायण व्यक्ति समझ करके नहीं पढ़ेगा, समझ करके नहीं सुनेगा, ध्यानास्थ होकर के नहीं समझेगा, तब तक समझ नहीं आएगा। बहुत ऐसे प्रसंग आते हैं, रामचरितमानस का अखंड पाठ लोग कराते हैं। अखंड पाठ का महत्व और मतलब लोगों को नहीं पता रहता है, संपुट रखवा देते हैं। संपुट का महत्व होता है कि जब हम रामायण का कोई भी श्लोक, चौपाई, दोहा प्रारंभ करें तो पहले हम संपुट बोले, उसके बाद संपुट को उस दोहा चौपाई बोलने के बाद संपुट से उसे बंद करें। ये है संपुट का महत्व। मैं देखता हूँ रामायण शुरू हो जाती है, जो समझ में आता वहीं से शुरुआत कर देते हैं, समझ में आता कभी संपुट से बांधते हैं उस चौपाई और दोहा को, कभी नहीं भी बांध देते हैं। तो अगर ये खंड हो गया तो अखंड का महत्व समाप्त हो गया। तो ये सारी चीजें समझने से तभी आएगी जब हम लोग पूरा रामचरितमानस समझेंगे। संपुट में चुनी हुई कुछ चौपाइयां रख देते हैं, मंगल भवन मंगलहारी आदि। तो ये जब तक रामायण नहीं समझेंगे तो ये नहीं पता लगे ये हमने मंगल भवन मंगलहारी कब कहाँ कही गई, किसने कही, किस प्रसंग पर आया, किस अवसर पर आया। अगर इसकी सही जानकारी होगी तो उसी भाव से हमारा संपुट रहेगा, उसी भाव से हमारा रामचरितमानस का अखंड पाठ रहेगा, जिसका प्राप्त होगा। तो वो सारा फल हमें प्राप्त होगा। तो हम लोग इस सत्संग में सम्मिलित होते हैं प्रारंभ से। आज हमारा दोहा नंबर 16, 15 तक हम लोगों का चर्चा हो चुकी है, सत्संग हो चुका है। आज है दोहा नंबर 16 और ऐसे क्रम से हम लोग इसको पढ़ते जाएंगे और
जो सम्मिलित होते हैं, हमारी समझ से उनको जितना अच्छा रामायण का ज्ञान होगा और बीच में जो कथा भागवत सुनते हैं उनको उतना नहीं हो पाएगा, क्योंकि कथा प्रसंगों में जो चुनिंदा प्रसंग होते हैं 7 दिन में उनको पूरा कार्यक्रम करना होता है, उसी हिसाब से होते हैं। तो हमारा चले अपने प्रसंग पर, समय तो नहीं है। बहुत अच्छी बात हमारे रामचरितमानस में रही है कि हमारे बाबा तुलसीदास जी ने, वो जानते हैं कि ब्रह्मा की सृष्टि में अच्छे बुरे सभी उत्पन्न किए हमारे ब्रह्मा जी ने। तो जब दुष्ट भी हैं, सज्जन भी हैं, खरपतवार भी हैं, जहर भी है, अमृत भी है, तो ब्रह्मा जी की सृष्टि में तो उनका हम लोग सदुपयोग करें। जीवन जीने की कला अगर आती है तो जीवन सुख में रहेगा, इस लोक में भी सुख और परलोक में भी सुख मिलेगा। अगर जीवन जीने की कला नहीं आती है तो इस लोक में भी कष्ट और परलोक में भी कष्ट मिलेगा। तो ये रामायण हम लोगों को जीवन जीने की कला सिखाती है, त्याग सिखाती है। जिस व्यक्ति के पास, जिस परिवार में, जिस गांव में, जिस शहर में त्याग नहीं है, वहां सुख नहीं है। और त्याग ही जीवन जीने की कला है। यही हमारे रामचरितमानस, पूरे रामचरितमानस में यही मिलेगा। जिन्होंने त्याग किया है उनका जीवन धन्य हो गया है, जिन्होंने त्याग नहीं किया है उनका जीवन स्वार्थ में क्षण सुख के बाद उन्हें नाना प्रकार के कष्ट और नरक के रास्ते मिले हैं। सभी लोग राम राम ब्रह्म राम का उच्चारण करते हैं और मानस कहता भी है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुनिर नर उतरहि पारा। बहुत ही अच्छा प्रसंग, अच्छा ज्ञान हमारे ऋषि मुनियों आचार्यों द्वारा बताया गया है। लेकिन मानस में आज दोहा नंबर 16 में आप सुनेंगे, हमारे बाबा तुलसीदास जी ने दशरथ जी का सुमरन किया है। राम राम सब कोई कहे और दशरथ कहे न कोय, जो एक बार दशरथ कहे तो कोट यज्ञ फल हो, करोड़ों यज्ञ के समान उसे पुण्य मिलता है जो एक बार दशरथ नाम का उच्चारण कर लेता है। आज हमारे बाबा तुलसीदास जी ने उन्हीं दशरथ की वंदना की है जिनका राम के प्रति अगाध स्नेह है, निश्चल स्नेह है, सच्चा प्यार रहा है। जैसे ही राम ने अयोध्या से वन गमन किया, दशरथ ने अपने प्राणों को त्याग दिया। ऐसा त्याग कौन पिता कर सकता है अपने बेटे पर? कितना स्नेह, सच्चा प्यार कौन कर सकता है? हाँ, कर सकता है जो हमारे दशरथ जैसे पिता हैं, दशरथ जैसे लोग हैं। वो अपने बेटों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनों के लिए, अपने सगे संबंध में त्याग कर सकते हैं। किया है हमारे दशरथ जी ने। हमारे बाबा तुलसीदास जी ने कहा है, बंदहु अवध भुआल। अवध भुआल यानी राजा दशरथ को की वंदना की है, जिनका सत्य प्रेम जहि राम पद, विश्रुत दीन दयाल, प्रिय तन तन इव परिहर्यो। जैसे भगवान राम जाते हैं, अपने प्राणों को परित्याग कर देते हैं, ऐसा सच्चा स्नेह, सच्चा प्यार पुत्र के प्रति, राम के प्रति, ब्रह्म के प्रति, ईश्वर के प्रति, हरि के प्रति हमारे दशरथ जी, राजा दशरथ जी का रहा है। उन दशरथ जी की वंदना हमारे तुलसीदास बाबा ने की है। इसके बाद और भी वंदना की है। रामचरितमानस 47 नंबर दोहा जब आएगा, जब हमारी अब कुछ ध्वनि त्रुटि होगी, ध्वनि त्रुटि के कारण YouTube में मिलेगा देखने को, YouTube में बढ़िया आएगा। ध्वनि त्रुटि के साथ कारण हो सकता सीधा न समझ में आ रहा हो, तो सुनाई दे रहा? अब आवाज ठीक आ रही है। तो
ये दोहा नंबर 47 जब आएंगे, जब हमारे सती और भगवान शंकर भगवान राम की कथा सुनने जाएंगे, उस समय से ये सारी कथा प्रारंभ होगी। तब तक ये कथा की रचना जो की गई है हमारे बाबा तुलसीदास जी ने कैसे की है, उसके पहले किनका किनका बंधन किया है। दुष्टों का भी बंधन, भगवान कृष्ण का भी बंधन, राम का भी बंधन, भगवान शंकर का, पार्वती का, आदि सभी का बंधन किया है, दुष्टों का भी बंधन किया है। यहाँ तक जिन्होंने सीता मैया पर लांछन लगाया उसका भी बंधन भगवान बाबा तुलसीदास जी ने किया है। तो आज दशरथ के बारे में और वंदना की है कि प्रणवहु परिजन सहित विदेहु, उन जनक जी की वंदना की है और परिवार सहित उनकी वंदना की है, जिन पर सारा गुण, 5 लोग सारा गुण रहस्य जानते थे कि कब भगवान अवतरित होंगे, कब क्या होगा, कैसे क्या होगा। तो उन जनक जी की वंदना बाबा तुलसीदास जी ने किया है, उनके पूरे परिवार की वंदना की है। प्रणवहु परिजन सहत विदेहु, जाहि राम पद गुण सनेहु, जोग भोग महराखव गोई, राम विलोकत प्रगट्यो सोई। उन जनक जी की वंदना की है, पूरे परिवार सहित उनकी वंदना की है, परिजन सहित विदेहु, उनकी जनता प्रजा है उनकी भी वंदना की है और उनके महत्व को बताया है। जोग भोग में राख्यो गोई, छिपा करके भगवान के उस रहस्य को रखा, इसको समय आने पर जैसे ही उस वाटिका में भगवान राम जाते हैं, सीता जाती, वैसे प्रकट हो जाता है, वो गुप्त रहस्य प्रकट हो जाता है। राम सीता को देखते हैं, सीता राम को देखती है, विलोकन प्रकट हो, जैसे ही विलोकन किया वैसे ही प्रकट हो गया, उनकी भी वंदना की है। प्रणवहु प्रथम भरत के चरणा, भरत जी की भी वंदना की है, जिन भरत की प्रशंसा हमारे भगवान राम ने स्वयं की है, ऐसा भाई सभी को मिले। बहुत यशस्वी भाई भरत की वंदना हमारे भगवान राम ने की, ऐसे उन भरत की भी वंदना हमारे बाबा तुलसीदास जी ने की है। जिसका नाम व्रत जाहि न बनना, उसके नाम के प्रशंसा, गुणों की प्रशंसा, उसके व्रत दृढ़ निश्चय की प्रशंसा का वर्णन साधारण बात नहीं है। राम चरण पंकज मन जासू, जिसका राम के चरणों में मन लग गया हो, लुबोध बधुप इव तजई न पास। ऐसे हमारे भरत जी को बताया है, जैसे भौरा पुष्प को छोड़ करके कहीं नहीं जाता, उधर ही मड़राता रहता है, ऐसे ही भगवान का अनुराग, भगवान का प्रेम, भाई का प्रेम, राम भाई का प्रेम भरत को भौरे के समान बताया है। ऐसे भरत की भी वंदना हमारे बाबा तुलसीदास जी ने की है। रामचरितमानस लिखने के पहले सभी की उन्होंने वंदना की है। बंदहु लक्ष्मण पद जल जाता, लक्ष्मण की वंदना की है, जो अवतरो भूमि भव शीतल सुभग भगत सुख दाता, जिनकी शीतलता भक्ति सारे संसार को सुख प्रदान करती है। और रघुपत की विमल पताका लक्ष्मण एक दंड के समान है, जिन पर भगवान राम की कीर्ति है। अगर लक्ष्मण दंड के समान न होते तो राम की पताका दंड के बिना कैसे फैलती। उस यश को बढ़ाने में, यश प्राप्त कराने में हमारे लक्ष्मण का बड़ा ही सहयोग रहा है। उन लक्ष्मण की वंदना की है हमारे बाबा तुलसीदास जी ने। बंदहु लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुख दाता, रघुपत कीरत विमल पताका, दंड समान भयो जस जाका। दंड के समान लक्ष्मण का चरित्र रहा है और तभी भगवान
का यश रूपी पताका विश्व में फहराया गया है। ऐसे उन लक्ष्मण की वंदना की है जिन लक्ष्मण ने सहस्त्र शीश धारण करने वाले, जन कल्याण करने वाले, पृथ्वी का बोझा धारण करने वाले, आज जगत का कल्याण करने के लिए प्रकट हुए हैं, सौमित्र के लाल कहलाए हैं। उन लक्ष्मण की प्रशंसा वंदना की है हमारे बाबा तुलसीदास जी ने। शेष शास्त्र शीश जग कारण, जो अवतरो भूम भय तारण, सदा सोम सानु कूल रयमो पर, कृपा सिंधु सौमित्र गुना कर। कहा लक्ष्मण की कृपा अगर हम पर हो जाए, बाबा तुलसीदास जी कह रहे हैं लक्ष्मण की कृपा हम पर हो जाए तो हमारी ये रामायण, हमारा ये काव्य, हमारा ये रचना अमृतमय हो जाएगी। केवल कृपा कर दे हमारे लक्ष्मण जी। सारे ग्रंथों में, सारे वेदों में, सारे पुराणों में, सारे शास्त्रों में अग्रणी ये हमारी रामायण पढ़ी जाएगी, रामायण मानी जाएगी। ऐसा निवेदन किया है लक्ष्मण जी से हमारे बाबा तुलसीदास जी ने। और रिपुसूदन की वंदना की है। हमारे रिपुसूदन शत्रुघ्न की वंदना की है। शत्रुघ्न का तो नाम ही पर्याप्त है। जाके सुमिरन तेरी को नासा, अस सत्य की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जो शत्रुघ्न का आह्वान करते हैं, शत्रुघ्न का वंदन करते हैं, शत्रुघ्न को ध्यान में रख करके अपने कोई भी कार्य, अभिष्ट कार्य करते हैं विजय प्राप्त करने के लिए। तो जैसे हनुमान जी विजय दिलाते हैं, वैसे हमारे शत्रुघ्न का नाम पर्याप्त है। जैसे राम का नाम जीवन का आधार है भवसागर पार करने के लिए, इसलिए जीवन में हर कार्य में विजय प्राप्त करने के लिए शत्रुघ्न का नाम एक आधार है। उन शत्रुघ्न की भी वंदना हमारे बाबा तुलसीदास जी ने की है। रिपुसूदन पद कमल नमामि, सूर सुशील भरत अनुगामी। जो भरत का अनुचर है, भरत का साथ रहने वाला है, भरत के सजो कदम से कदम मिलाकर के चलने वाला भाई है, ऐसे रिपुसूदन की भी वंदना हमारे बाबा तुलसीदास जी ने किया है। और लास्ट में क्या किया है, बोले बिना महावीर के कुछ नहीं होता है। तो महावीर बिन वहु हनुमान। ये बहुत संपुट रखा जाता है रामायण में, लेकिन लोग ये पता नहीं कि संपुट है कहाँ, ये कहाँ कहा गया है। तो हमारे बाबा तुलसीदास जी ने अपने कार्य सिद्धि करने के लिए, इस रामचरितमानस की रचना करने के लिए हमारे महावीर का भी विनय किया है, उनको भी विनोद किया है, उन्हें भी प्रणाम किया है, उनसे भी सहयोग मांगा है। तो ये जब भी का हम शुभ कार्य करते हैं, इन सभी को हम लोग आवाहित करते हैं, सभी देवताओं का ध्यान करते हैं, सभी का पूजन अर्चन करते हैं, सभी की वंदना करते हैं, तब कोई अभिष्ट कार्य हम लोगों के आगे करते हैं और वो सफल होते हैं। अगर इनमें कोई त्रुटि रह जाती है तो हम लोग कार्यों में विधान आते हैं, विघ्न आती है, हम लोग समझ नहीं पाते हैं। तो उन्होंने कहा कि महावीर बिन वहु हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। जिसका भगवान राम स्वयं गुणगान गाया हो, ऐसे महावीर को भी विनय किया हमारे भगवान बाबा तुलसीदास जी ने। और विशेषता हनुमान जी की और एक विशेषता है, सारे देवता कष्ट से निवारण करते हैं, कष्ट से बचाते हैं, सुख प्रदान करते हैं, दुख दूर करते हैं, लेकिन हमारे महावीर जो है कष्ट से छुड़ाते हैं। जब कोई कष्ट होता है और महावीर जी का ध्यान किया जाता है, हनुमान जी का ध्यान करता है, तो ये कष्ट से छुड़ाते हैं। ये हमारे हनुमान चालीसा में लिखा हुआ है। तो हमारे महावीर जी का भी उन्होंने वंदन किया। बहुत अच्छी एक बात और हम आपको बता दें, अभी पीछे बताया गया है कि इस कलयुग में जो भी जन्म लेगा, जो भी अवतरेगा, उसकी स्थिति वैस के समान होगी। वैस यानी कौआ, केवल स्वार्थ। उसका स्वार्थ कैसे सिद्ध हो, कौए की स्थिति जानते हैं, मुझसे कहना ठीक नहीं है, कि कुछ भी वो कर सकता है।
कुछ भी खा सकता है, ये कौवे की स्थिति होती है। तो हर प्राणी का जो जीवन है कलयुग में जन्म लेने वालों का कौवे जैसा है। और वेश कैसा होगा? मराला, मराल जैसा वेश होगा, हंस जैसा वेश होगा, बड़े बड़े अच्छे उपदेश देने वाले होंगे, बड़े अच्छे वस्त्र पहनने वाले होंगे, बड़ा धनधाम से संपन्न होगा, समाज को बढ़िया संदेश दे रहे होंगे। मराल का वेश होगा। ये हमारे मानस में लिखा है, ये शायद 11 या 12 दुआ में है। तो ये जीवन ही है, ब्रह्मा की सृष्टि में यही है, इसमें हमारा आपका कोई दोष नहीं है। ये तो ब्रह्मा की सृष्टि में सब आता है। और जब ब्रह्मा ने कड़ीले पटीले तटीले फूल बढ़िया सब बना दिए, ककरीले भी बना दिए, कटीले भी बना दिए, बढ़िया सुगंधित भी बना दिए, बिना सुगंध के भी बना दिए, तो ये ब्रह्मा की सृष्टि है। ब्रह्मा की सृष्टि में हमें आपको रहना है, साथ क्या जाएगा केवल ध्यान कर रखना है। मानव जन्म हुआ है तो मानवता का ध्यान रखिए, सत्पथ पर चलिए। ये तो झंझावत जीवन है, इस झंझावत जीवन में बाधाएं आना स्वाभाविक है, बाधाएं आनी है तो आने दीजिए, लेकिन अपने सत्पथ पर हम लोग चलते रहें। यदि मानो जन्म मिला तुझको, बड़े भाग से मिलता है, बड़े भाग मानो सतन पावा। और इसको सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, सारे ग्रंथों में गाया गया है, देवताओं ने भी गाया है। और देवता यही मृत लोक में आने के लिए, यही देखने के लिए तरसते हैं। तो सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गाओ, कोई ऐसा ग्रंथ नहीं है जिसमें न गाया गया हो कि मानव का जन्म बड़ा दुर्लभ है। और अगर मानव का जन्म मिल ही गया है तो सदुपयोग करना चाहिए। यदि मानव जन्म मिला तुझको तो शुभ कर्म यहाँ कुछ तो कर जा। जैसे हम आप सत्संग में सम्मिलित हैं, ये बड़ा ही शुभ कर्म है। तो शुभ कर्म यहाँ कुछ तो कर जा, मन चंचल है विषयांचल में, मन चंचल है विषयांचल में, न लपेट से कुछ तो डर जा। गुरु पद पंकज के पद पंकज में गिर जा गिर जा गिर जा गिर जा। केवल संतों का चरण बंधन करें, बड़ों का चरण बंधन करें, गुरुओं का चरण बंधन करें, शिष्टाचार से जीवन यापन करें, तभी मानव का धर्म, मानव जीवन सफल होगा। अगर आपको शिष्टाचार नहीं आया, त्याग नहीं आया, जीवन जीने की कला नहीं आई, तो आपका जीवन धन्य नहीं हो सकता। मन में आप अपने को कुछ भी समझ लें, लेकिन समाज, भक्ति, ज्ञान, विज्ञान, ये आपको कभी सार्थक नहीं समझेगा, सार्थक नहीं बनाएगा, जीवन को कृतार्थ नहीं करेगा, जीवन कृतार्थ नहीं हो पाएगा। और जितना हम धर्म, सत्कर्म आदि जो भी करते हैं, जितना भी वैभव है, ये धरा रहेगा धन धान सभी। जब समय निकट आ जाएगा, जिस समय समय आ जाता है, कहीं कुछ नहीं बचता है। हमारे ये मंजुल जी ने बहुत ही अच्छी बात लिखी है कि जब ते जग में हम बाल भय, जब तक हमारा जन्म होता है, जब तक बालक का स्वरूप रहता है, तो केवल एक इच्छा रहती है, जो खाने की बात, जो अच्छा लगे उस खाने की तरफ बालक का मन जाता है, कहीं मन नहीं जाता है, निश्चल होता है, भगवान का स्वरूप माना जाता है बालक। जो प्यास उसे कुछ खिला दे उसी को अपना मान लेता है। तो ये जीवन है। तीन व्यवस्थाएं हैं जीवन की, तीन पड़ाव आते हैं। जब ते जग में हम बाल भई, तब याक रही शुद्ध भोजन की, तन पे तरुणाई जब प्रगति, तब चाह वही तरुणी तन की, जब वृद्ध भय धन की तृष्णा। जीवन चला जाता है, जीवन चला जाता है। जिसने युवा अवस्था में, यौवन अवस्था में अपना जीवन बना लिया, किसी व्यापार में या किसी साधना से या किसी सर्विस से
या आय का जीवन जीने का कोई साधन बना लिया, उसका तो जीवन सफल हो गया, और नहीं तो हाव हाव में पड़ा रहेगा, उसका जीवन सफल नहीं हो पाता है। जब वृद्ध भई धन की तृष्णा, तब लोग कहें सन की। जब वृद्ध हो जाता है व्यक्ति तो बड़ी चीजों में दिमाग में बड़ी विचार आते हैं, मेरा बेटा है, मेरा पुत्र है, मेरी पुत्रवधू है, मेरा नाती है, मेरा पंती है, इसका जीवन कैसे सुधरेगा, कैसे सुख में रहेंगे। हमारा जीवन जो था अपना भूल जाता है, हमने क्या किया है भूल गया, क्या करना था भूल गया, क्या कर रहा हूं भूल गया, क्या करना चाहिए भूल गया। अपना जीवन सुधारने के लिए परमात्मा को ध्यान में रखना पड़ेगा। भूल गया, केवल किसमें लग गया, मेरा नाती है, मेरा पंती है, मेरा बेटा है, पड़ोसी है, ये मेरा ये नुकसान न कर दे, ये मेरा ये इनसे फायदा हो जाए, आधा चीजों में। और फिर अंत समय मन में ही मन की चला गया, व्यक्ति सब छोड़ के चला गया। मन में क्या रह गया, तृष्णा, ये नहीं कर पाया, वो नहीं कर पाया। तो जब अगला जन्म होता है तो व्यक्ति उन्हीं चीजों में फिर भ्रमण करता है, फिर अपना जन्म लेता है। तो उन सब बचने के लिए साथ केवल क्या जाता है, तृष्णा लेकर के मत जाइए, साथ केवल सत्कर्म लेकर के जाइए। हम कौन ध्यान नहीं आ रहा, तो साथ क्या जाएगा, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। चलिए, अब समय भी हो गया और बात भी निकल गई। तो केवल सत्कर्म साथ जाता है, कोई साथ नहीं जाता है। इसलिए हम लोग, समय पूर्ण हो रहा है, हम लोग अपने गंतव्य पर चले। भगवान का 2 बार नाम, भगवान की प्रार्थना, और भगवान की वो प्रार्थना हम लोग करते हैं जो हमारे महाराज जी श्री साकेतवासी अनंत श्री विभूषित श्री राम स्वरूपदास जी महाराज, जिन्होंने गौरियापुर में स्थान बनाया था, उसके बाद बिठूर में बनाया, और मृत्यु के समय करीब 1 घंटे तक उनके मुंह से केवल राम राम का उच्चारण हुआ। ऐसे संत के द्वारा ये प्रार्थना बनाई गई है। उसी प्रार्थना को हम लोग करते हैं, जितने भी राम धाम से जुड़े हैं सभी लोग उसी प्रार्थना को कहते हैं। भगवान को 2 बार नाम, उसके बाद प्रार्थना। श्री राम जय